एक ऐसी डार्क कहानी जहां 4 व्लॉगर्स सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में एक ऐसी पुरानी हवेली में चले जाते हैं जो उनके लिए एक भयानक सपना बन जाती है। डर और इंटरनेट फेम का ये ऑब्सेशन कैसे एक जानलेवा टकराव में बदलता है, ये हम आज इस स्क्रिप्ट में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी के अंदर चलते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में शुरुआत एक बेहद चिलिंग लाइन से होती है। एक पुरानी हवेली जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी रात के बाद अंदर गया कभी वापस नहीं आया। एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि बस यही वो पल है जहां हमारे 4 दोस्तों अमन, रिया, कबीर और सना की किस्मत सील हो जाती है। ये लाइन आगे आने वाले खतरे और इस कहानी की डार्क टोन को बिल्कुल परफेक्टली सेट कर देती है। यहाँ ग्रुप हवेली के बाहर पहुंचता है। अमन जो लीडर है वो अपने YouTube व्लॉग के लिए इस जगह को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, बिल्कुल हाइप बना रहा है। लेकिन कबीर, उसको पहली नजर में ही वहां से डर लग रहा है और वो बस वापस जाना चाहता है। और ठीक तभी हवेली का वो भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है, बिना किसी के छुए, एक अजीब सी कान फाड़ देने वाली क्रीकिंग आवाज के साथ। ये कहानी का सबसे मेन टर्निंग पॉइंट है। पता है, ऐसा लगता है जैसे ये हवेली खुद इन व्लॉगर्स को अंदर आने का न्योता दे रही हो। हवेली के अंदर कदम रखते ही इन धूल भरी दीवारों के बीच जो डर का खेल शुरू होता है ना, उसमें बिल्कुल वक्त नहीं लगता। हॉन्टिंग ऑलमोस्ट तुरंत शुरू हो जाती है। जरा ध्यान दीजिए कि टेंशन किस स्पीड से बढ़ती है। सिर्फ पहले 10 मिनटों के अंदर पहले मिनट में दरवाजा अपने आप खुलता है। 5वें मिनट तक बिल्कुल शांत रहने वाली सना घबरा कर कहती है कि किसी ने उसका नाम फुसफुसाया है। और फिर ठीक 10वें मिनट पर ऊपर के खाली फ्लोर से अचानक पैरों की भारी आवाज आने लगती है। ये जो रैपिड एस्केलेशन है ना, ये सच में स्क्रिप्ट को बेहद ग्रिपिंग बना देता है। वो क्या था? अचानक कबीर की घबराहट भरी चीख गूंजती है। डर के मारे वो फटाफट अपना कैमरा आवाज की तरफ जूम करता है और ठीक सीढ़ियों के पास उस अंधेरे में एक सफेद साया खड़ा नजर आता है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए या रिएक्ट करे, वो साया पलक झपकते ही हवा में गायब हो जाता है। हवेली के और अंदर जाने पर एक सीक्रेट कमरे में रिया को धूल से सनी हुई एक पुरानी डायरी मिलती है। और यही डायरी इस हवेली के डार्क सीक्रेट्स को खोलने की चाबी है। उस डायरी में क्या लिखा था? इस हवेली में एक लड़की की रूह कैद है जो हर नए मेहमान को अपना शिकार बनाती है। ये लाइन पूरे कर्स के लॉजिक को बिल्कुल साफ कर देती है। और जैसे ही रिया ये खौफनाक सच पढ़ती है, अचानक झटके से एक दरवाजा पूरी ताकत से बंद होता है और बेचारी सना उस कमरे के अंदर अकेली फंस जाती है। अमन और कबीर जैसे तैसे दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं। वहां सना एक कोने में बुरी तरह डरी और सहमी हुई बैठी है। लेकिन सबसे डरावनी चीज उसके ठीक पीछे थी। दीवार पर खून से बड़ा बड़ा लिखा था, अब तुम सब यहीं मरोगे। ये वो मोमेंट है जहां ग्रुप को फाइनली ये रियलाइज होता है कि ओके, ये अब कोई नॉर्मल व्लॉग नहीं रहा, हम सच में मौत के खेल में फंस चुके हैं। अब ऑब्वियसली सब लोग अपनी जान बचाकर बाहर जंगल की तरफ भागते हैं, जहां उनकी टक्कर होती है एक बुजुर्ग आदमी से, बाबा रहीम। और इसके पास ही इनके हर अजीब सवाल का जवाब है। बाबा रहीम उनको बताते हैं, मैंने तुम्हें मना किया था, उस हवेली में जोया की रूह रहती है। यहाँ बाबा एक बहुत ही ट्रैजिक और दिल दहला देने वाला सच रिवील करते हैं। पता है क्या? कई साल पहले उस हवेली के मालिक ने अपनी ही सगी बेटी जोया को जिंदा एक दीवार के अंदर चुनवा दिया था। ये बैक स्टोरी डर के साथ साथ एक अजीब सा दुख भी जोड़ देती है। हवेली का डर ऐसे ही पैदा नहीं हुआ, बल्कि एक सदियों पुराने अन्याय का नतीजा है। अब सवाल था कि बचे कैसे? बाबा रहीम उनको आखिरी रास्ता समझाते हैं। 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हवेली के नीचे जमीन में दफन जोया की हड्डी ढूंढना। और स्टेप 2, उस हड्डी को पूरी तरह जलाकर राख कर देना। यही एक अकेला तरीका था इस जिंदा मौत के जाल से बाहर निकलने का। अब सस्पेंस अपने बिल्कुल पीक पर है। रात का सन्नाटा, खूब अंधेरा, और ये ग्रुप वापस उस डार्क सीलन भरे बेसमेंट में उतरता है, जहां आखिरकार उन्हें एक पुराना बॉक्स मिल ही जाता है। जैसे ही अमन उस बॉक्स को डरते डरते खोलता है, जोया की रूह आजाद हो जाती है। और सच में ये सीन टेरिफाइंग है। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हैं, चेहरा खून से लथपथ है और एक बेहद डिस्टॉर्टेड भारी आवाज में वो कहती है, तुम सब यहीं रहोगे। ये पूरी स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा, सबसे मैसिव जंप स्केयर मोमेंट है।
किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। इसके बाद तो जैसे केओस मच जाता है। हालात तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। कबीर बेचारा डर के मारे उस अंधेरे में भागता है और बस गायब हो जाता है। दूसरी तरफ अमन और रिया आखिरी हिम्मत जुटाते हैं और उस हड्डी में आग लगा देते हैं। देखते ही देखते आग पूरी हवेली को अपनी लपटों में घेर लेती है। जोया एक दर्दनाक कान फाड़ देने वाली चीख मारती है और हवा में धुएं की तरह कहीं गायब हो जाती है। अब अगली सुबह हो चुकी है, आग बुझ चुकी है और एक ठंडी ईरी सी शांति फैली हुई है। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे नाइटमेयर खत्म हो गया, पर क्या श्राप सच में खत्म हो गया? सुबह की रोशनी दो बिल्कुल अलग सच्चाइयां दिखाती हैं। एक तरफ पुलिस को वहां सिर्फ जली हुई हवेली की राख मिलती है, सब सेफ लगता है, लेकिन दूसरी तरफ जो वीडियो कैमरा जली हुई मिट्टी से रिकवर होता है, उसकी रिकॉर्डिंग में असली हॉरर छुपा था। टेप के एंड में कबीर अंधेरे में खड़ा हुआ दिखता है। वो मुस्कुराता रहा है और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हैं, बिल्कुल जोया की तरह। और उसके बाद रिकॉर्डिंग में सिर्फ स्टैटिक की आवाज आती है और टेप खत्म। तो सबसे बड़ा चिलिंग सवाल यही रह जाता है दोस्तों, क्या उस आग ने सच में जोया के श्राप को खत्म किया था, या फिर जोया की रूह ने कबीर के रूप में एक नया जिस्म ढूंढ लिया था? ये सवाल और ये मुस्कुराता हुआ चेहरा दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगले विश्लेषण में।